अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपना लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आप बोलोगे मुझे 4 GB रैम का लैपटॉप चाहिए, फिर 8 GB रैम का चाहिए। सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ओके, बिफोर दैट आप अपने कंप्यूटर में दो काइंड्स ऑफ मेमोरी रहती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। ओके आपके जो भी इमेजेस हैं या फिर वीडियोस हैं या फिर फाइल्स हैं, सब कुछ कहाँ पर स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। अज्यूम कर लो आपको इस फाइल के कंटेंट्स को चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? इस फाइल को प्राइमरी मेमोरी में लेके आओगे। जो भी चेंजेस करने हैं फाइल को, सारे चेंजेस आप प्राइमरी मेमोरी के अंदर करोगे एंड फिर उसके बाद आप सेव कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर यू विल स्टोर बैक इट इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग को प्राइमरी मेमोरी में लाना क्यों है? क्यों? वाई? बिकॉज सारी चीज़ें, जो भी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करता है, कौन करता है? प्रोसेसर करता है, करेक्ट। एंड आपके प्रोसेसर को कनेक्टेड मेमोरी कौन सी है? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी है। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न आपको सारे फाइल जो भी अभी आपको प्रेजेंट रन करना है या फिर जो भी कंप्यूटेशन करनी है, आप प्राइमरी मेमोरी के ऊपर करोगे। ओके, सो जो भी प्राइमरी मेमोरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैम, मेन मेमोरी, आपका रैम। ओके, सो आप बोल रहे हो कि अगर आपका 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, हम लोग क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? इस मेमोरी का साइज। तो इस मेमोरी का साइज कितना है? 4 GB है, 8 GB है। सो दिस इज व्हाट यू आर स्पेसिफाइंग बेस्ड ऑन, अगर अज्यूम कर लो आपने 4 GB का रैम का लैपटॉप लिया, आप कोई एप्लीकेशन 3 GB का रन कर रहे हो, कोई भी आपको एप्लीकेशन रन कुछ भी करना है, आपको कहाँ पर लाना पड़ेगा? उस एप्लीकेशन को प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा, सो दैट आप उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके साथ आपको कोई और 2 GB का एप्लीकेशन रन करना है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल स्पेस कितनी है? सिर्फ 1 GB की ही है ना। सो आप इस एप्लीकेशन को आपको स्टॉप करना पड़ेगा इसको, एंड फिर इस एप्लीकेशन को इधर डालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई 8 GB का रैम लेते हो तो आप इस 3 GB के साथ साथ ही आप 2 GB का एप्लीकेशन भी आप रन कर सकते हो, करेक्ट। जब आप रन नहीं कर पाओगे, जब आपके पास लिमिटेड रैम है, तब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है, बहुत स्लो हो जाता है। सो मोर द रैम, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट रहेगा, स्पीड रहेगा, एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस पर काम कर सकेगा। ओके, अब देखेंगे हम लोग इस एक्चुअल जीबी, ये 8 GB 4 GB कितना बड़ा होता है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इतना पता है कि हमें 4 GB रैम, मतलब उस मेन मेमोरी का साइज क्या है? 4 GB है। जीबी का मतलब क्या है? हमें जीबी का मतलब नहीं पता है। जीबी इज नथिंग बट 1024 MB। MB मतलब मेगाबाइट्स। व्हाट इज MB? MB क्या है? अगेन टू पावर 10, 1024 किलोबाइट्स। हम लोगों ने MB को सब्सटीट्यूट किया, 1024 किलोबाइट्स है, लेकिन किलोबाइट्स क्या है? 2 पावर 10 बाइट्स। अगेन हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया 2 पावर 10 बाइट्स। बाइट्स का मतलब क्या है? 8 बिट्स इंटू 8 बिट्स। इतना सब कुछ सब्सटीट्यूट करने के बाद यू गेट इतना बड़ा नंबर एंड बिट्स। अभी हमें ये पता है कि कंप्यूटर में जो भी, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1। हर एक चीज़ कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होती है? बाइनरी के थ्रू, बिट्स के थ्रू, 0 और 1 बिट। तो इसका मतलब ये है कि आपका 8 GB रैम, मतलब आप इतने बिट्स उस स्पेस में आप कंज्यूम कर सकते हो। इसमें आप फाइल स्टोर कर लो, जो भी स्टोर करना है कर लो, आप इतने कंज्यूम कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक नंबर स्टोर कर रहे हो, आप इंटीजर स्टोर कर रहे हो 20 या फिर 1 to 8, कोई भी एक इंटीजर स्टोर कर रहे हो, नॉर्मली कितने, एक इंटीजर को हम लोग 4 बाइट्स तक स्पेस दे देते हैं, अलोकेट करते हैं। 4 बाइट्स की स्पेस अलोकेट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय बाइट्स? बी मतलब बाइट्स, बाइट्स मतलब 8 बिट्स। सो 4 into 8, दैट इज नथिंग बट 32 बिट्स। आप इतने बिट्स तक, इतनी बिट्स की स्पेस आप उस इंटीजर को स्टोर करने के लिए रिजर्व कर देते हो। सो 32 बिट्स मतलब कितना बड़ा नंबर? सो 0 से लेके 0 1 2 3 टिल 2 पावर 32 - 1। 2 to the power 32 बहुत बड़ा नंबर है ना, -1। सो इतने रेंज तक आप इस 4 बाइट्स की स्पेस में इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइड होती है। सो दिस इज़ व्हाट 8 GB मीन्स। हमें बस इतना याद रखना है कि रैम, 8 GB रैम मतलब हम अपने मेन मेमोरी का साइज इंडिकेट कर रहे हैं। सो मोर द रैम, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत
बहुत अच्छी रहेगी, हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, एक साथ मल्टीटास्क कर सकते हो। ओके, सो साइज उस एक्चुअल नंबर जीबी का मतलब क्या है, गीगाबाइट्स, दैट इज नथिंग बट 1 MB, फिर MB केबी में, फिर बाइट्स एंड देन बिट्स, बिट्स नथिंग बट 0 और 1। क्यों बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। ओके, सो दिस इज इट। इसी का मतलब है कि 8 GB 4 GB जो भी है, आप बेस्ड ऑन योर यूज़, अगर आप बड़ा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे जीबी कंज्यूम करेगी एक साथ, मेन मेमोरी में बहुत सारी जीबी कंज्यूम हो रहे हैं, तो आप अपना सिस्टम का रैम आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।